भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। तो बंगाल का संग्राम अपने चरम पर है और नेता न दिन देख रहे हैं न रात देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं बाबुल सुप्रियो, जो बीजेपी के तेज तर्रार नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और टॉलीगंज यानी जो फिल्म नगरी है बंगाल की, वहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। बाबुल दा, आप बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि ममता को हम सत्ता से बाहर करेंगे, वो कह रही है कि मैं एक टांग से बंगाल जीतूंगी और दो टांग से दिल्ली जीतूंगी। वो तो दिल्ली जीतने की बात कर रही है। अब देखिए, बात करने का यही तो हमारे देश की खूबी है ना, कि यहाँ पे आपको बात करने की आज़ादी है। आप कुछ भी बोल सकते हैं। मैं कहूँ तो कि यहाँ खड़े होकर कह दूँ कि मैं इस इलाके का शहंशाह हूँ। जो है यहाँ पे मेरा पीछे मेरा लाल किला है, मैं वहीं से प्रधानमंत्री जी का मैं भाषण देता हूँ 15 तारीख को, है ना। यहाँ पे कॉर्नर में जाएंगे तो इधर ही ताजमहल है। तो कहने को तो बहुत कुछ है। आप क्या बोलते हैं, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल ही अच्छा है। तो दीदी ऐसे ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। हकीकत जो है ग्राउंड पे वो कुछ और है। लेकिन दीदी कई सालों से जो है ना माँ माटी मानुष की बात तो करते हैं, लेकिन उनके साथ डिस्कनेक्टेड है। तो उनको इसकी मतलब ज़मीन के क्या हो रही है सब जानते हुए भी आंख बंद करके रखे हुए हैं। और उनको अभी जो है एकदम मालूम है कि एकदम ज़मीनी तौर पे बहुत बुरी तरीके से हार रही है, और इसलिए उनकी भाषा में इस तरीके की जो है बौखलाहट जो है वो नज़र आ रही है। नहीं, लेकिन वो एनआरसी जैसे मुद्दे की भी बात करती हैं। वो कहती है कि अगर एनआरसी और विभाजन से एनआरसी क्या है कि दीदी को अभी समझ में नहीं आई है। जब तक वो सत्ता में रहती है ना तब तक उनका जो दुश्मनी की भाव से केंद्र का या पार्लियामेंट में लिए गए कोई भी डिसीजन के ऊपर चिल्लम चिल्ली करना, ये उनकी आदत है। यही उनका पॉलिटिकल यूएसपी है, पॉलिटिकल डीएनए है। तो उनको करने दीजिए। जिन लोगों को सीए की बात अगर मैं करूं, जिन लोगों को इतने साल तक उन्होंने वोट बैंक के तौर पे यूज़ किया, इस्तेमाल किया, और उनको वादे किए कि उनके लिए बहुत कुछ करेंगे, कुछ नहीं किया। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे ऐसे कम्युनिटीज़ है, जैसे मतुआ गोष्ठी है, जिनके पास जाके वो बैठते थे, बातचीत करते थे, और उनको वोट वो दें, उनको सपोर्ट करें, इसके लिए मिन्नती करती थी। और आज जब सीए के ज़रिए इतने साल से जो उनको नागरिकता नहीं मिली है, उनको जब सम्मान के साथ ये इंडियन सिटीजनशिप देने की बात हो रही है, तब उनके रास्ते के सबसे बड़े कांटे जो है वो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी है। तो इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, पार्टी की तो कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। गुंडागर्दी, कटमनी, सिंडिकेट, लोगों के ऊपर लोगों का पैसा हड़प लेना, यही सब भाई यही सब इनका चलता है। तो मैं ज़्यादा ये नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि आज भी जो परसेंटेज ऑफ वोट गिरी है, इससे बिल्कुल साफ है कि लोग उनको हटाने के लिए भारी तादाद में वोट मतदान कर रहे हैं। और चुनाव आयोग को मैं जो है मैं बधाई दूंगा कि अब तक जब खबर मुझे मिली है, मैं सड़क पर ही हूँ, जितने खबर मिली है कि बहुत जगह पे लफड़ा करने की कोशिश तो की तृणमूल ने, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। नहीं, तो यही सवाल मैं करने वाला था। वो तो कह रहे हैं कि सीआरपीएफ के लोगों ने एक तृणमूल की लड़की के साथ मैं आपको यही कह रहा हूँ कि कोई भी आरोप करना जो है वो बहुत आसान है। मेरे ख्याल से गंभीर आरोप या कोई भी चीज़ करने से पहले उसकी हकीकत क्या है वो देखने के लिए पुलिस होती है, जांच एजेंसियां होती है। ऐसे कोई गंभीर आरोप अगर कोई लगाए तो इसके बारे में कोई टिप्पणी करना मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं वो नहीं करूंगा। तो बाबुल सुप्रियो से बात करते करते शुभेंदु अधिकारी, जो नंदीग्राम में ममता के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो यहाँ पहुंच गए और बाबुल सुप्रियो उनकी मेहमान नवाजी में लग गए। अब ये दोनों नेता एक रोड शो के लिए निकलेंगे, लेकिन बाबुल सुप्रियो ने ये साफ कर दिया, एक बार फिर उन्होंने ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी जो भी कह रही हैं, दरअसल वो माँ, माटी और मानुष के नारे का सिर्फ नाम ले रही हैं। वो दरअसल जमीनी तौर पर उसे भूल चुकी हैं। तो अब देखना होगा कि 2 मई को नतीजे क्या आते हैं, लेकिन बीजेपी के तेवर हर बदलते हुए वोटिंग के फेज के साथ और तल्ख होते जा रहे हैं। टॉलीगंज से मैं नीरज गुप्ता, न्यूज़ तक के लिए।